नमस्कार साथियों। हम उसी संगम नोच पर हैं जहां पर त्रिवेणी है, माँ यमुना, माँ गंगा का मिलन हुआ है। रात्रि का समय है 12:23 का। हमारे सम्मानित छायाकार महोदय से कहूंगा दिखाएं थोड़ा सा। ये रात्रि का 12:23 का समय है। सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ड्यूटी पर, जो मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आज आज तारीख है 30 तारीख है ना, 30 तारीख है। अब 31 तारीख हो गई है। 23 मिनट पहले 31 तारीख हो गई है, अभी तक 30 तारीख थी। तमाम यहाँ पर जब हमने पिछली बार आपको यहाँ से दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ फोटो हमने जब यहाँ का आपको वीडियो संलिप्त किया था, वीडियो लगाया था, दिखाया था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर तमाम सामान बिखरे हुए थे लोगों के। ढेरों ढेर चप्पल, यानी कि कई ट्रॉली चप्पल, कई ट्रॉली लोगों के कंबल, चद्दर और तमाम ऐसे सामान बिखरे हुए थे जो कि लोग पहने हुए थे, लोग यहाँ लेकर आए थे। कई लोगों का खाना, कई लोगों के इलेक्ट्रिक टूल्स और तमाम ऐसे गारमेंट्स यहाँ पर बिखरे हुए थे। लेकिन आज जब हम यहाँ पर हैं तो इतनी साफ सफाई है रात्रि के इस पहर में, और इतनी प्रतिबंधित और सुसज्जित ढंग से लोग स्नान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, कि उसका मूल्यांकन मैं भी नहीं कर सकता। हालांकि आज यहाँ पर कमिश्नर साहब नहीं है ऐसा कहने के लिए कि जो सोया है वो खोया है, जो जागा है वो पाया है। आप लोग जल्दी से उठ जाइए, स्नान करिए, अमृत का पान करिए, ऐसा कहने के लिए कमिश्नर साहब नहीं है। भगदड़ मचने का माहौल है, ऐसा कहने के लिए भी तमाम शासन के आला अधिकारी मौजूद नहीं हैं, यहाँ के कमिश्नर नहीं मौजूद हैं। संगम तट पर लोग सुव्यवस्थित ढंग से आज स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी, मुख्य बात तो यह है, तमाम सुरक्षा कर्मी सिविल ड्रेस में, अपने अपने वास्तविक ड्रेस में, और तमाम सैन्य बल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो जल पुलिस के लोग हों, थल पुलिस के लोग हों, थलीय सेना, जल सेना और तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियों के लोग मौजूद हैं। एक और बदलाव किया गया है यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कूड़े रखने के लिए नए ढंग की व्यवस्था की गई है, और इसमें ये पहले व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही इस पन्नी में कूड़ा रखा जाता था, लेकिन अब कूड़ा रखने के लिए दूसरा प्रबंध कर दिया गया है। ये जो बैरिकेड्स आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये विशेष स्नान, ये जो बैरिकेड आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये विशेष स्नान के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब ये बैरिकेड्स, पहले एक बैरिकेड्स था यहाँ, फिर लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और दो बना दिए गए हैं। इसमें एक मजबूत लोहे की या स्टील की जाली लगाई गई है। यहाँ पर अखाड़े स्नान करने आए थे और कई सारे बैरिकेड्स इसके पार भी बनाए गए हैं। मतलब वीवीआईपी लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सोचते समझते हुए तमाम ऐसे प्रबंध किए गए हैं, जो प्रबंध वास्तविकता में एक सुव्यवस्थित ढंग से सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। जिस रात को यह बड़ा हादसा हुआ था, उस रात को यहाँ पर ऐसे कोई प्रबंध नहीं थे। यहाँ के कमिश्नर साहब ने ध्वनि प्रसारण यंत्र में जो मैसेज लोगों को दिया, हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह मैसेज ही इतने लोगों की मृत्यु का कारण बना। तमाम ट्रॉली और ट्रैक्टरों पर अभी भी सामान लोड हो रहे हैं। हमने आते हुए देखा तमाम ये जो अभी ये चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, देखिए आप मेरे पीछे चेंजिंग रूम्स देख पा रहे होंगे। ये तमाम चेंजिंग रूम्स दोबारा स्थापित किए गए हैं, दोबारा इनको लगाया गया है। ये सारे चेंजिंग रूम्स टूट गए थे। ये तमाम पिलर्स पर जो लिखे हुए नेम हैं, उसको खींचकर लोग यहाँ चढ़े थे। ये नेम प्लेट भी, नंबर प्लेट भी गायब हो गई थी। तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, सो रहे थे, वो व्यवस्था भी परिवर्तित हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ लोग जो कि पता नहीं कहाँ से आए हैं और पता नहीं कैसे लोग हैं, वो लोग अभी भी इसी संगम तट पर सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं इतना बड़ा हादसा होने के बाद। ये देखिए तमाम उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं। तमाम लोग इसी को रैन बसेरा मानकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि ये संगम का जो तट है, ये संगम नोच जो है, ये रात्रि विश्राम का एक उपयुक्त स्थान है। लेकिन प्रशासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा है जो कि हमको नजर आ रहा है। लेकिन भीड़ कम है, इसलिए हम
इसकी पूरी तरह से इस पर तटस्थ होकर बात नहीं कर रहे हैं। तमाम एम्बुलेंस चिल्ला रहे हैं, तमाम एम्बुलेंस चल रहे हैं, यानी कि ये कि आज एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। जबकि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 30 मिनट तक वो इंतजार करते रहे। 112, 1920 और तमाम ऐसे कुंभ में दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर वो संपर्क करते रहे, लेकिन उन तक कोई भी राहत बचाव कार्य को बांटा नहीं गया। तमाम लोग इस भगदड़ में इसलिए मर गए, दबकर घबराहट की वजह से इसलिए भी मर गए क्योंकि उनको उपयुक्त संसाधन नहीं मिले, उनको समय पर राहत बचाव सामग्री, जो राहत बचाव के लिए टूल्स होते हैं वो नहीं दिए गए। तमाम यहाँ जो प्रबंधक लोग थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ होने चाहिए थे वो नहीं थे। उनको प्राथमिक उपचार के लिए कोई असुविधा हुई, प्राथमिक उपचार में पेन किलर्स दिए जाने होते थे, कुछ लोग दर्द से कलच कर मर गए, कुछ लोग घबराहट से मर गए। ये तमाम बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो संगम तट आज आप पूरी तरह से खाली और स्वच्छ देख पा रहे होंगे, ये उस समय स्वच्छ नहीं था। यहाँ पर चप्पलों के ढेर लगे हुए थे, सामानों के ढेर लगे हुए थे। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा किस तरह से आज ये चमचमाता हुआ घाट क्या प्रदर्शित करता है, इन तमाम शासनिक अधिकारियों की चुस्ती दुरुस्ती को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर यही घाट उस दिन चमचमाता हुआ होता, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात होते, जब रात्रि हम 10:30 से 11 बजे के करीब आए थे और लोगों को हमने सोता पाया था इस संगम तट पर, 3 से 4 हजार की संख्या में लोग वो पल्ली ओढ़कर सो रहे थे जो 20 रुपए की मिलती है। तो उस समय क्या ये प्रतिबंध नहीं लगाना था कि और लोग यहाँ पर ना आए? क्यों लोगों की इतनी भीड़ हुई, क्यों लोगों को इसमें लाया गया? संगम नोच पर हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या अखाड़ों के लिए जो विशेष प्रबंधन किए गए वो जिम्मेदार है? क्योंकि शासन ने बल प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सुबह 5:30 से अखाड़ों का स्नान होना था, जो प्रमुख स्नान माना जाता है। उस स्नान को सुव्यवस्थित ढंग से निभाया जा सके और उनको वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जा सके, इसके लिए शासन के लोगों ने घाट खाली करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगदड़ मची। कमिश्नर साहब ने बयान दिए, उसका भी परिणाम हुआ कि भगदड़ मची। इन मुख्य बिंदुओं पर हम विशेष जांच की जो कमेटी है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, और लाशों का आंकड़ा जो सिर्फ 30 है, वो सिर्फ 30 नहीं है। सरकारी प्रबंधन के हिसाब से जो सिर्फ 30 है वो सिर्फ 30 नहीं है। मेडिकल कॉलेज के तहखाने में, मुर्दनी घर में और तमाम जगहों पर जो लाशें जहां रखी हुई है वो लोगों को दिखाएं, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने स्पष्ट बताया है कि मृत्यु का आंकड़ा शताब्दी पार है। संगम नोच पर हुए इस हमले का वास्तविक जिम्मेदार कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन मौत का आंकड़ा शताब्दी पार है। ये हमें तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जिनके परिजन खोए हुए हैं उन्होंने बताया। वो अपने परिवारजनों को खोज रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम वो बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग इस तरह से मरे, इस तरह से उनके साथ उनकी लाश हमें दी नहीं गई। हम मेडिकल कॉलेज हमें बुलाया गया तो कहा गया बड़े हॉस्पिटल में जाइए, बड़े हॉस्पिटल से हमें छोटे हॉस्पिटल में भेजा गया। कुछ लोगों ने कहा संगम के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां लाशें पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों ने कहा स्वरूप रानी जो हॉस्पिटल है वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं, मेडिकल कॉलेज में लाशें पड़ी हुई हैं, तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल प्रयागराज में मौजूद है वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं। लाशें गई कहाँ लोगों की? अगर आंकड़ा जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, जिनके परिवार के लोग खोए हुए हैं, अगर उनके मुताबिक आंकड़ा बहुत ज्यादा का है तो शासन के लोग छुपा क्यों रहे हैं? अपनी नाकामियों को प्रदर्शित क्यों नहीं होने देते? ये कमिश्नर साहब जो कह रहे थे जो सोया है वो खोया है, जल्दी से अमृतपान कीजिए, वो जवाब कब देंगे? फीसी में वो उठकर भाग क्यों गए? ऐसी धृष्टता भरी तमाम पहलू हैं जिन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तमाम
ये जो प्रबंधन कर दिए गए हैं, एकदम चमचमाता हुआ संगम घाट बना दिया गया है, इसके विषय में, तमाम ऐसे बिंदुओं के विषय में जो कि आपत्तिजनक थे, जिनका इस हादसे से मुख्य ताल्लुक है, उनके विषय में आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम रात्रि के इस पहर में संगम घाट पर ही मौजूद हैं। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।